जो घाटी के अंदर भाजपा पर आतंकवादियों की तरफ से अटैक हुए, क्या उसमें तालिब हुसैन शाह का हाथ था? उसके इशारों पर अटैक हुए और क्या आने वाले समय में क्या वो और भी भाजपा के नेताओं पर अटैक करने की मंशाएं, इरादे बना रहे थे, प्लान बना रहे थे? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। आतंकी तालिब हुसैन शाह को राजौरी पुलिस ने रिमांड पर लिया है और सुनने में कुछ चौंकाने वाली जानकारियां आ रही हैं। प्रश्न ये है कि क्या जो घाटी के अंदर भाजपा पर आतंकवादियों की तरफ से अटैक हुए, क्या उसमें तालिब हुसैन शाह का हाथ था? उसके इशारों पर अटैक हुए और क्या आने वाले समय में क्या वो और भी भाजपा के नेताओं पर अटैक करने की मंशाएं, इरादे बना रहे थे, प्लान बना रहे थे? क्योंकि तालिब हुसैन शाह के भाजपा के बड़े बड़े लीडरों के साथ तस्वीरें थी, पिक्चरें थी और एक पदभार भी उसको दिया गया था। और इतनी अप्रोच शायद ही किसी की हमने देखी है कि वो कहाँ तक पहुँच गया था, कहाँ कहाँ उसके लिंक थे और क्या क्या जानकारियाँ वो कहाँ कहाँ साझा कर रहा था। ये बेहद चौंकाने वाली बात है। लेकिन तालिब हुसैन शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसे राजौरी पुलिस ने रिमांड पर लिया है और कुछ चौंकाने वाले खुलासे ज़रूर किए हैं। इस खबर को हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा के कमांडर तालिब हुसैन शाह को राजौरी पुलिस अपने साथ ले गई है। डीएसपी ऑपरेशन राजौरी की अगुवाई में आई टीम उसे अपने साथ ले गई। अब आगे की पूछताछ राजौरी में होगी। वो रियासी जिला की हिरासत में था। राजौरी पुलिस ने रियासी पुलिस से उसे सौंपने की मांग की थी क्योंकि राजौरी में उसके साथी पकड़े गए थे। उन्होंने उसके साथ मिलकर राजौरी में धमाके किए थे। उसी मामले में आगे की कार्रवाई के लिए राजौरी पुलिस उसे साथ ले गई। दूसरा आतंकी अभी भी रियासी पुलिस के पास ही है। दूसरी तरफ मोबाइल फोन को खंगालने के लिए भेजा गया है ताकि उसकी कॉल डिटेल को निकाला जा सके। इसके अलावा पूछताछ के दौरान पुलिस को यह भी पता चला है कि तालिब कश्मीर के आतंकियों के संपर्क में था। वो उनके साथ मिलने के लिए भी जाता था। उसके संपर्क में कश्मीर में सक्रिय कई लश्करी आतंकी थे जो कि उससे बात भी किया करते थे। आतंकियों की मदद करने के अलावा हथियारों को भी पहुंचाने का काम ये करता था। सूत्रों का कहना है कि नेताओं से लेकर सुरक्षा बलों की जानकारी ये आगे दिया करता था। इसके अलावा पुलिस की तरफ से ये भी जांच की जा रही है कि कहीं इसकी सूचना पर कोई कश्मीर में हमला तो नहीं हुआ है, क्योंकि कश्मीर में भाजपा के कई नेताओं पर इस साल तथा पिछले साल हमले हो चुके हैं। ऐसे में इस बात को भी देखा जा रहा है कि राजौरी में जो हमले हुए थे उसके बाद तालिब की तरफ से रियासी की तरफ वो भागा था। उसका प्लान कश्मीर या फिर सीमा पार भागने का तो नहीं था, लेकिन इससे पहले लोगों ने उसे पकड़ लिया था। इसके बाद उसके ठिकानों से रियासी पुलिस ने हथियारों को बरामद किया। अब रियासी पुलिस इस मामले में चालान भी पेश करने वाली है, क्योंकि रियासी पुलिस के पास तालिब समेत 2 आतंकियों का यही मामला बनता था। बाकी का मामला राजौरी में बनता है। यहाँ पर उसने धमाके किए थे, इसलिए उसे आगे की कार्रवाई के लिए राजौरी पुलिस के हवाले किया गया है। जानकारी के अनुसार रियासी जिले में ग्रामीणों ने 2 आतंकी तालिब हुसैन शाह निवासी राजौरी तथा फैजल अहमद डार निवासी पुलवामा को हथियारों के साथ पकड़ा था। इसके बाद से पुलिस लगातार पूछताछ करने में लगी हुई है। पूछताछ के दौरान हथियारों को पहले बरामद किया गया जिसे उसने छिपाया हुआ था। ये हथियार ड्रोन के माध्यम से इस तरफ आए थे। उसके बाद उसके फ़ोन को बरामद किया गया था। पूछताछ के दौरान कई बातों का पता चला था। पूछताछ के दौरान पाक हैंडलर सलमान का नाम बाहर आया था। पुलिस को पता चला कि वो सीमा पार से हथियारों को भेजता था।
उसके साथ ही पैसे भी भेजा किया करता था, जिसे ये लोग आपस में बांट लेते थे। सीमा पार से जिस हिसाब से आदेश आता था उसी हिसाब से आगे हमले किए जाते थे। रजौरी ब्लास्ट केस का मास्टरमाइंड तालिब हुसैन शाह पत्रकार बनकर और लीडर बनकर नेताओं को ही शायद टारगेट पर निशाने पर इसने रखा था, और आने वाले समय में कितने लीडरों को ये टारगेट करता और कितने लीडरों पर अटैक होते ये सोचने का विषय है। घाटी में जो अटैक हुए भाजपा के लीडरों पर, वो भी क्या इसके इशारों पे हुआ, ये जांच का विषय है, क्योंकि इससे पूछताछ की जा रही है और हो सकता है कुछ चौंकाने वाली चीज़ें जो है वो सामने आएँ। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।